जो एक पुरअमन एहतजाज, और मैं रिपीट करता हूं कि ये एहतजाज किस चीज का था, मैं अपनी कौम को बार बार ये रिमाइंड करवाता रहूंगा कि बाहर की साजिश साबित हो गई। सारे हमारे फोरम्स में, कैबिनेट के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, प्रेसिडेंट ने बकायदा वो मुरासला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा इंक्वायरी के लिए। जब साबित हो गया कि बाहर से इंटरफेरेंस की गई, मुदाखलत की गई, पाकिस्तान के एक इंटरनल अफेयर नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने के लिए एक 22 करोड़ कौम के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि वो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहता था कि अपने मुल्क के जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका फायदा अपने मुल्क के लोगों को हो, फिर दूसरी किसी और कौम को के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी हो। इस वजह से ये सारी बैरूनी साजिश हुई। और मैं आज अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके सामने, सिर्फ 6 हफ्ते लगे हैं आपको समझ आने में कि मैं क्या कोशिश कर रहा था। और ये जो गुलाम जो उन्होंने हमारे ऊपर एक इंपोर्टेड हुकूमत, एक गुलामों को मुसल्लत किया है, ये अब आपके सामने है। 6 हफ्ते नहीं गुजरे कि 30 रुपए इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं तेल की, डीजल और पेट्रोल की, जबकि हिंदुस्तान क्योंकि आजाद फॉरेन पॉलिसी है, इसके बावजूद कि वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उन्होंने अपनी कीमतें कम कर दी हैं। 25 रुपए लीटर, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, उन्होंने कम कर दी हैं क्योंकि उन्होंने रूस से तेल 30% कम पे इंपोर्ट किया, जो हमने रूस से नेगोशिएट कर लिया था। हमाद अजहर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने खत अपना दिखाया है कि हमने उनसे 30% कम पे, यानी हमने उनको डिस्काउंट पे उनसे तेल लेने का मुआहदा कर लिया था। तो इन्होंने अमेरिकन प्रेशर पे और फिर उन्होंने आईएमएफ पे प्रेशर डाला, कीमतें उन्होंने उसकी वजह से बढ़ा दी। यहाँ आईएमएफ ने प्रेशर डाला कि आप कीमतें बढ़ाएं पेट्रोल और डीजल की, और फिर जिधर से हमें सस्ता तेल मिल सकता था, वो अमेरिकनों के खौफ से, अपने आकाओं के खौफ से इन्होंने वो तेल नहीं लिया जो हिंदुस्तान ने लिया, जबकि हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक एलाय है अमेरिका का। उसके बावजूद उन्होंने सस्ता तेल लिया और आज अपने कौम को फायदा पहुंचाए। ये है फर्क एक आजाद फॉरेन पॉलिसी का, एक गुलामाना फॉरेन पॉलिसी का, जिसकी वजह से उन्होंने ये मेरे खिलाफ साजिश की। उस मुरासले में लिखा हुआ है कि इमरान खान रूस क्यों गया, लिखा हुआ है उसके अंदर उन्होंने। और दूसरी वजह हमारे प्रोटेस्ट की ये थी कि एक ये कि हम किसी किस्म में, हम आजाद लोग हैं, हमारा मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। हमारा नारा वो ये था कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। ये जरूरी नहीं होता कि बुत के सामने झुकना शिर्क है, ये आप खौफ के बुत के सामने भी शिर्क है, लालच भी शिर्क है। आप जब भी किसी से डर के अपने जमीर को बेचते हैं, ये सब शिर्क है। तो हम तो इसको कभी मानेंगे नहीं, इस इंपोर्टेड हुकूमत को। और इसलिए हमारा प्रोटेस्ट, एक वजह ये थी। और दूसरा प्रोटेस्ट इस वजह से था कि ये वो हुकूमत है जिसमें 60% लोग जमानत पे हैं। ये इस मुल्क के करप्ट तरीन लोग हैं। मैंने 26 साल पहले जब पॉलिटिक्स शुरू की थी, मैं करप्शन को लेके आया था पाकिस्तान के एजेंडा पे। मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर सकता था। मेरे लिए तो बड़ा आसान रास्ता था, मेरा तो बड़ा नाम था, मैं तो चाहे पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेते या नून लीग, अगर मुझे शौक होता पावर लेने का। मैंने तब कहा कि दोनों करप्ट है। कोई लोगों ने कहा जी बेवकूफ, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं आती जी, एक से दोस्ती करके या दूसरे। मैंने कहा ये दोनों करप्ट है 26 साल पहले। और ये लोग इतनी जद्दोजहद के बाद जब हम इनको शिकस्त दी दोनों को, और जब हम इख्तिदार में आए, तो यकीन करें कि इनके ऊपर जो केसेस थे वो सारे पुराने केसेस थे। हमने नहीं बनाए केसेस, हमारी गवर्नमेंट ने केसेस बनाए, सिवाय वो मकसूद चपड़ासी के और एफआईए के केस, शहबाज शरीफ के ऊपर और टीटी का केस। बाकी सारे इनके केसेस इनके अपने दौर के केसेस हैं। तो वो केसेस भी, इनकी इतनी पावर थी, इतना इनका इन्फ्लुएंस था माफिया का,
इनकी इतनी पेनिट्रेशन थी पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पे कि वो केसेस ही नहीं ख़त्म होते थे, वो चलते जाते थे आगे, कभी बेल हो जाती थी। और अब ये अगर समझते हैं कि इन सजा याफ्ता लोग, जो कि वो सबसे बड़ा सजा याफ्ता जो मुजरिम है पाकिस्तान का, जो यहाँ से भागा हुआ है, वो वहां से बैठ के फैसले करेगा पाकिस्तान के, उससे सारे भागे जाते हैं उससे इस मुल्क के फैसले करवाने के लिए। और दूसरा बाप बेटा दोनों सजा होनी थी इनको। ये जो 24 अरब रुपए FIA के केसेस के अंदर इनको सजा होने का टाइम था, केसेस खींचते रहे 1 साल तक। इनको दोनों बाप बेटा जमानत पे अगर ये समझते हैं कि हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं आपको आज कहता हूं, मैंने आज अपनी सारी कोर कमेटी के सामने कहा, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं इनके लिए आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हूं। और हमने आज ये फैसला किया है, आज हमने अपना जायजा लिया है, हमने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने उनको 6 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि हम फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद, और इंशाअल्लाह इस बारी तैयारी करके आएंगे। इन्होंने जो हमारे साथ किया, जिस तरह का तशद्दुद किया, जो इन्होंने गुल्लू बट हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, जिस तरह के इन्होंने केसेस बनाए, सबके ऊपर, हम सबके ऊपर केसेस बना दिए, FIR काट दिए, क्योंकि इन चोरों का यही काम है। ये जो माफियाज है, इनका काम ही ये है कि या तो लोगों को खरीद लो, जिस तरह जजेस के ऊपर वो जो कोयटा बेंच के ऊपर ब्रीफ केस लगते थे, जो सारे इन्होंने टेलीफोन कॉल करके जजेस से, वो जस्टिस क्यूम से फैसले ले रहे हैं, ये शहबाज शरीफ या इनकी पार्टी वाले, या फिर सुप्रीम कोर्ट को डंडों से हमला कर लो अगर वो पैसे ना मांगे, अगर जस्टिस सुजात अली शाह, ये तो वो माफिया है। या फिर टेपे बना लो जजेस के ऊपर और उनको टेपों से ब्लैकमेल करो, ये तो वो माफिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिसिलियन माफिया। तो ये लोग अब हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे, कितनी FIR काटेंगे। हमने फैसला किया, पहले तो मार्च की तैयारी आज से मैंने सबको लगा दिया कि अभी से अपने अपने हलके में जाएं और तैयारी करें, और तैयारी करें अब वो कि जो इन्होंने हमारे से किया है उसको हमने कैसे काउंटर करना है, वो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटिशन लेके, और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम इंशाल्लाह मंडे को लेके जा रहे हैं पिटिशन, कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, पुरअमन एहतजाज, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। हमें ये वाज़ेह तौर पे बता दें सुप्रीम कोर्ट के, ये हमें सारी जगह सड़कें बंद करेंगे, कंटेनर लगाएंगे, मुल्क को तंग करेंगे, सबको बंद करेंगे। 20 लाख लोग लंदन में इराक वॉर के खिलाफ निकले, एक कंटेनर नहीं लगा, एक कुछ नहीं को, किसी ने किसी को नहीं पकड़ा, किसी ने रात के अंधेरों में छलांगे नहीं मारी उनके घरों के अंदर और उनकी औरतों को तंग किया। मैं आज डॉक्टर यास्मीन को बैठाया हुआ है, डॉक्टर यास्मीन 70 साल से ऊपर है, इनसे जो सारी इनकी वीडियो चल रही है कि जो इन्होंने किया है हमारे साथ, कि हम जिस तरह कोई मुल्क दुश्मन थे, हम पता नहीं कोई इस्लामाबाद में कोई इंतशार फैलाने आ रहे थे। हमने 126 दिन का धरना किया हुआ है इस्लामाबाद में, डी चौक में, बताया हमने क्या कोई तोड़ फोड़ की, कोई किसी को कुछ किया। वो भी जो इन्होंने केस बनाया वो PTV का, मैं चैलेंज करता हूं वो फ्रॉड था, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताया वहां CCTV कैमरा लगे हुए, वो हमारे नहीं थे। अभी हमें इंफॉर्मेशन है इन्होंने कई दरख्तों को आग लगा दी, वो साफ नजर आ रहा है कि वो हमारे लोग ही नहीं थे, वो एक जगह पुलिस वाले कर रहे थे, एक जगह नून लीग वाले लोग कर रहे थे हमारे ऊपर डालने के लिए, क्योंकि ये माफिया है। हमारा हमेशा पुरअमन एहतजाज रहा है। मैं अगर पाकिस्तान में फैमिलीज को बुला रहा हूं, फैमिलीज को कह रहा हूं कि आप आए, और फैमिलीज थी रात सुबह के सारा रास्ता जो मैं इस्लामाबाद एंटर किया, 7 घंटे लगे, दोनों तरफ सड़क की तस्वीरें आपकी, औरतें खड़ी हुई हैं, बच्चे लोगों ने उठाए हुए हैं। तो क्या हम इंतजार करने आ रहे थे? तो हमने सुप्रीम कोर्ट को इंशाल्लाह मंडे को जाएंगे,
हमने सीसीपीए लाहौर और वो जो दूसरा डीजी ऑपरेशंस है, हमने इनके डीआईजी ऑपरेशन, हमने इसके अगेंस्ट अदालत में जाना है, इनके अगेंस्ट एफआईआर कटवानी है जो इन्होंने किया है। इस्लामाबाद का जो आईजी है, जो मुजरिम, इसको सजा होने वाली थी लाहौर की सेफ सिटी में, इसको उसने बैठाया यहाँ ताकि ये गलत काम करे। हमने जिन हमने नाम लिख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स के, सारों को हमने लेके जाना है जेल, इनके ऊपर एफआईआर काटेंगे। हमने इनको कभी इनके सारे नाम सारे सोशल मीडिया पे इनकी शक्लें डालेंगे जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। और मैं अपने सुप्रीम कोर्ट को, अपनी अदलिया को, देखिए ये पाकिस्तान की जमहूरियत का अब इम्तिहान है। क्या हमारी जमहूरियत में ये आप इजाजत देंगे करने के लिए? क्या आगे अगर आप पुरअमन एहतजाज के दरवाजे रोकेंगे तो क्या हम घर में चुप करके बैठ जाएंगे और कबूल कर लेंगे इन सब को? क्या हम भेड़ बकरी जो हम एक्सेप्ट कर देंगे इन चोरों को, इन अमेरिकनों के गुलामों को? हम तो नहीं करने लगे इनको। हम हमारे लिए क्या रास्ता रह जाएगा? मैं बड़े अदब से अपनी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है। हम जा रहे हैं आपके पास, हम सारे लीगल तरीके करेंगे, हम हाई कोर्ट्स में जाएंगे। हमारे इतने इन्होंने लोगों को नीचे पकड़ा और जो तशद्दुद किया और जो इन्होंने रास्ते में किया लोगों के साथ और जो औरतों के साथ किया, मैं सिर्फ जो औरतों के साथ, जो वकला के साथ किया, वकीलों की बस है, वो वकील वहां है, सिर्फ उनके वहां औरतें वकील भी थी, जिस तरह उन्होंने पकड़ के उनको मारा है, ये है शरीफों का कल्चर, ये है इन डाकुओं का, चोरों का, मुजरिमों का। ये वो लोग हैं जो कि मुल्क लूटने आते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं, जिधर उन्होंने अरबों अरबों रुपया रखा हुआ है। सिर्फ आते हैं जब इनको अब एनआरओ मिलेगा तो ये इंतजार है वापस आने की। अब इन्होंने किया क्या आते साथ ही? मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया। आज जिस रेट जो रुपया गिर रहा है, इनके दौर में 6 हफ्ते में रुपया गिरा है। पाकिस्तान की तारीख में मुझे बता दे कि कितने छोटे टाइम में इतनी तेजी से रुपया गिरा है। जो स्टॉक एक्सचेंज गिरी है, जो महंगाई हुई है, जो पाकिस्तान में महंगाई होने जा रही है, ये कभी हुई है पहले? और जो पाकिस्तान की माइशत का आगे जिस तरफ तबाही की तरफ जा रहा है, जो वो सामने जा रहा है, जो आगे हालात आ रहे हैं इस मुल्क के, जो इनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा, फैसले नहीं हो रहा है क्योंकि बंदर बांट हुई हुई है। अच्छा जी, तुम ये वजारत पकड़ लो, तुम इधर से करो, तो कोई फैसले नहीं होते इनके। तो ये जो मुल्क के साथ आज हो रहा है, मैं सिर्फ आज अपने इदारों को यहाँ बैठ के एक पाकिस्तानी होते हुए, मैं आज एक पाकिस्तानी होते आप सबको कह रहा हूँ कि ये मुल्क जा रहा है तबाही की तरफ। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ये सारी कौम का जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है जो ये सारा तमाशा देख रहे हैं। और ये अगर इसी तरह चलता रहा तो वो सब जिम्मेदार होंगे जिन्होंने अलाउ किया इस तरह के करप्ट मुजरिमों को, सजाए याफ्ता लोगों को, जमानत पे लोगों को, जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर क़यादत कर, उनको जो ऊपर बैठाया, ये सब जिम्मेदार होंगे।